राहुल गांधी ने पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत को धोखा दे दिया? क्या पीएम मोदी को खुलकर घेरने और तीखे हमले करने के बावजूद भी उन्हें राज्यसभा में जगह नहीं मिली? क्या दोनों की तपस्या को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया? आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा आज सोशल मीडिया और इंटरनेट पर क्यों छाए हैं। आखिर इन दोनों को राज्यसभा में जगह क्यों नहीं मिली और पहले क्या चर्चा हुई, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने अपने सबसे परम प्रिय प्रवक्ता पवन खेड़ा को नजरअंदाज क्यों किया और इसके पीछे की राजनीति क्या है। चलिए तो इस पूरी खबर की शुरुआत करते हैं। यही सवाल इस समय सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रहे हैं क्योंकि आने वाले 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे उम्मीदवारों की सूची सामने आई वैसे वैसे कांग्रेस के दो सबसे तेज प्रवक्ताओं के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई। कुछ दिन पहले तक खबरें थी कि कांग्रेस के गलियारों में दो बड़े नाम चर्चा में हैं। पहला नाम सुप्रिया श्रीनेत, जो अपनी प्रखर बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं और टीवी डिबेट में कांग्रेस की सबसे मुखर आवाजों में से एक मानी जाती है। दूसरा नाम है पवन खेड़ा, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पकड़ बताई जाती है और जो लंबे समय से कांग्रेस के सबसे आक्रामक चेहरों में गिने जाते हैं। चर्चा ये थी कि दिल्ली से इन दोनों नेताओं के नाम राज्यसभा के पैनल में जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर अचानक कहानी बदल गई जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मंजूर सूची सामने आई तो उसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से 6 नाम शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उस सूची में पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत दोनों का नाम नहीं था। बस यहीं से सोशल मीडिया पर एक नया तूफान शुरू हुआ। लोगों ने जमकर कटाक्ष करने शुरू कर दिए। किसी ने लिखा पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत दोनों की तपस्या में भारी कमी रह गई, इस कारण इन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। दूसरे यूजर ने पवन खेड़ा के पुराने बयान को याद दिलाया और लिखा राज्यसभा टिकट न मिलने पर पवन खेड़ा ने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। एक और कमेंट काफी वायरल हुआ। उसमें लिखा गया कि राज्यसभा की एक सीट के लिए राहुल के दो परम प्रिय प्रवक्ता सुप्रिया और खेड़ा आपस में भिड़ गए और आखिर में दोनों का ही पत्ता कट गया। यही नहीं रुका मामला, एक और कटाक्ष काफी चर्चा में रहा जिसमें लिखा गया दुख की इस घड़ी में भी श्री पवन खेड़ा और गाली देने वाली सुप्रिया श्रीनेत के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस की परंपराओं के अनुसार दोनों ने पीएम मोदी और बीजेपी को गाली दी, फिर भी उन्हें इनका इनाम नहीं मिला। भगवान उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दी। यानी साफ है कि राज्यसभा टिकट न मिलने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं को लेकर खूब मजाक और तंज चल रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा की अधूरी तपस्या फिर चर्चा में क्यों आ गई और आखिर राज्यसभा की रेस में राहुल गांधी के सबसे मुखर सिपाही पीछे क्यों छूट गए। दरअसल पवन खेड़ा का नाम पहली बार नहीं छूटा। कांग्रेस के संकट मोचन और पार्टी की सबसे बुलंद आवाजों में से एक माने जाने वाले पवन खेड़ा एक बार फिर उसी वजह से सुर्खियों में हैं। राज्यसभा चुनाव और संसद तक न पहुंच पाना। जैसे ही कांग्रेस की नई सूची सामने आई उसमें उनका नाम नहीं दिखा। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी पोस्ट फिर से वायरल होने लगी और ये पोस्ट जुड़ी है तपस्या शब्द से। ये कहानी शुरू होती है साल 2022 से। उस समय भी उम्मीद थी कि राहुल गांधी की विचारधारा को मजबूती से रखने के इनाम के तौर पर पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो पवन खेड़ा ने एक भावुक ट्वीट किया। उसमें लिखा था शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। यह ट्वीट उस समय भी काफी चर्चा में रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने राहुल गांधी के प्रति अपनी वफादारी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की तपस्या के आगे मेरी तपस्या कुछ भी नहीं है। यानी साफ था कि टिकट न मिलने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताई है। उसके बाद से पवन खेड़ा लगातार कांग्रेस के लिए एक शार्प शूटर की तरह काम करने लगे। टीवी डिबेट से लेकर कॉन्फ्रेंस तक वो हमेशा पार्टी के सबसे तेज आवाजों में से एक रहे, लेकिन संसद जाने का उनका इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ। इस बार चर्चा थी कि पवन खेड़ा को तमिलनाडु से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमके स्टालिन ने ये शर्त रखी थी कि तमिलनाडु की सीट से राज्यसभा भेजा जाए तो उम्मीदवार तमिलनाडु का ही होना चाहिए और इसी चुनावी समीकरण के कारण कांग्रेस अपने इस दिग्गज चेहरे के लिए फाइट नहीं कर सकी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पवन खेड़ा ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी सोच भी साफ रखी। उन्होंने कहा कि अब मेरा मकसद सिर्फ राज्यसभा जाना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा सपना है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठे हुए देखूं जब तक उन्हें हरा नहीं देता।
मेरी तपस्या सफल नहीं होगी। यानी राजनीति के इस खेल में पवन खेड़ा आज भी एक वफादार सिपाही की तरह डटे हुए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या कांग्रेस अपने इस शार्प शूटर को वो सम्मान दे पाएगी जिसके उनके समर्थक उन्हें हकदार मानते हैं, या फिर पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत की तपस्या आने वाले समय में भी अधूरी रह जाएगी। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ राजनीतिक समीकरणों का खेल है या सच में कांग्रेस के सबसे मुखर चेहरों के साथ न्याय नहीं हुआ है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।